बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले जो इमरान खान साहब के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही थी कि मुज़ाकरात कैसे होने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे, वो क्या शराइत होंगी जिनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे, आज कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखें, इमरान खान सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान में इस वक्त। वो जेल के अंदर बंद है। बराह रास्त आप इमरान खान का स्टेटमेंट कोई सुन नहीं सकते। तो होता यह है कि आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो लोग जाते हैं इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, वहाँ लिखने की भी इजाज़त नहीं है। बाहर आते हैं, बाहर आकर बताते हैं जी इमरान खान साहब ने ये कहा। बाद औक़ात ये भी प्रोपेगेंडा होता है कि इमरान खान साहब ने असल में बात कोई और कही थी और बाहर बात कोई और पहुँचाई गई। प्रोपेगेंडा होता है, ये किया नहीं जा सकता लगातार इमरान खान के साथ। वजह यह है कि सब इमरान खान को जानते हैं और उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँच ही जाएगी क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। तो अब आ जाए इस तरफ कि इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल इन चीज़ों पे क्या है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जो अली अमीन गंडापुर ने दिया था, जो मैंने आपको सुनाया था कि अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दिया था इस्लामाबाद पर कब्जे का। उन्होंने कहा था किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में आ जाएंगे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और वापसी में इमरान खान को भी अपने साथ ले जाएंगे, ना इंसाफी बंद की जाए ये वो। अब इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। यहाँ से पता चलता है उनके मूड का और उनकी एग्रेशन का, कि यानी जो आदमी मुज़ाकरात करने जा रहा होता है या जो आदमी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा होता है वो चीज़ों को टोन डाउन करता है, वो चीज़ों को नरम करता है। लेकिन यहाँ तो कोई और कहानी है। इमरान खान साहब जो है वो अग्रेशन में आ रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से उन्होंने बात की। लाजमी बात है, ये सवाल तो होना था। उन्होंने कहा कि मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन ज़ेरे इल्तवा है जिन पर समाअत नहीं की जा रही। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मुवाजना नहीं हो सकता। मुल्क के जो हालात हैं इनमें सरमायाकारी ही बचा सकती है। मैंने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं दिया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सारी की सारी सुन ले कि इन तीन बंदों के बाद या इन तीन बंदों के अलावा कोई और कहीं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता हुआ दिखाई दिया या सुनाई दिया या रिपोर्ट हुआ, उसको फिर इमरान खान की तरफ से इजाज़त नहीं है। वो अपनी मर्जी आपके तहत एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है अपने किसी मामले में तो वो करता रहे। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग राब्ते में रहते हैं और राब्ते उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने जो नाम दिए ऑफिशियली वो तीन है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, इमरान खान साहब के बड़े काबिल भरोसा पार्टी के जो है वो रहनुमा है। और उमर अयूब के बारे में देखें, मैंने उमर अयूब को खुद डंडे खाते हुए देखा और टिका के डंडे खाते हुए देखा। लेकिन आफरीन है 25 मई 2022 को इन्होंने इतने डंडे खाए कि ये वहाँ पे अकेले फंस गए बहुत सारे पुलिस वालों के बीच में। लेकिन ये शख्स भागा नहीं वहाँ से, बल्कि इमरान खान साहब के लिए वहाँ डटा रहा। तो उमर अयूब का इमरान खान साहब से एक बड़ा रिलेशन है। शिबली फराज साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान का और उनका रिलेशन क्या है और इमरान खान साहब शिबली फराज साहब पे कितना एतमाद करते हैं। इनके अलावा किसी और को इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मैंडेट नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे 30 मिनट मिलते हैं मुलाकात करने के लिए, उतनी मुझे इजाज़त मिलती है। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाम पर मज़ीद मुशावरत करूँगा। ये आपको पता फड्डा पड़ गया था। पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, फिर हामिद रज़ा काज़मी साहब का नाम आया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का एक अपना अलग किस्म का स्टाइल है और उनके बारे में अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को। हामिद रज़ा काज़मी साहब हैं, वो आप उनको भी जानते हैं और वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के साथियों में एक बड़े मुतहर्रिक इंसान है। बड़ी मुश्किलात इन्होंने भी देखी हैं, इनकी फैमिली ने भी देखी हैं। तो ये दोनों अपनी जगह पे बड़े मजबूत लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब फाइनली किसका नाम देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुझे पता था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाने के बाद भी सूबे को हक नहीं दिया जाएगा, और वो नहीं दिया गया। अब जो लोग बाहर आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने कुछ बातें की हैं और मुशावरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होगी इमरान खान साहब से, तब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का नाम सामने आएगा। बैरिस्टर घोर साहब ने एक चीज़ और क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए हतमी नाम कल तक फाइनल कर लेंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कुछ लोगों का नाम लिया है, लेकिन फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने नाम ज़रूर लिया है। अडियाला जेल के बाहर शेर अफजल मरवत के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा
कि अडयाला जेल में आज तफसीली मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और आज जेल इंतज़ामिया ने मीडिया से बात करने से रोका इमरान खान को। हमारे काफ़ी सारे वकला को आज जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जिनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं या जिनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही होती है, उनके ऊपर इस तरह की सख्तियाँ तो नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाजवा के दौर में नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरीम नवाज़ के ऊपर, शहबाज साहब के ऊपर किस किस्म की अनायतें और नवाजिशें थी जेलों के अंदर। मैं एक दिन गया नैब लाहौर के दफ्तर में, खबरें इकट्ठी करते करते, हम सहाफ़ी जो है ना वो हर जगह फिरते रहते हैं। मैं नैब लाहौर के दफ्तर में गया खबरें इकट्ठी करने के चक्कर में, तो हमजा शहबाज साहब बाहर बैठे हुए कुर्सी पे धूप सेक रहे थे और बड़े मज़े से बैठे हुए थे। ओपनली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये तो हमजा शहबाज साहब हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आज उनका मूड है बाहर बैठने का, तो वो बाहर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी मुझे धूप में बैठना है थोड़ी देर, तो उनको हमने मौका दिया है, वो बाहर आकर धूप में बैठ गए हैं। तो ऐसी सहूलतें कैदियों को नॉर्मली नहीं मिलती। मैंने तो सूरज भी नहीं देखा इतना लंबा अरसा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके मुज़ाकरात हो रहे हों या जिनकी बातचीत हो रही हो, उन्हें क्या सहूलतें मिलती हैं वो अगर आपको पता चल जाए तो आप सारे चाहेंगे कि आपको गिरफ्तार किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात चलते रहें ताकि आपको भी वो सारी सहूलतें मिलें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज मुलाकात में इमरान खान साहब ने वाज़े कहा है कि मुज़ाकरात के बारे में पार्टी के किसी लीडर को कोई हदायत नहीं दी और ना ही हमारे बैकडोर किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, ये शेर अफजल मरवत ने बताया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार के मामले पे इमरान खान साहब ने कहा कि वो नवाज शरीफ का फ्रंट मैन है, इसीलिए इसे डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम पर मुशावरत जारी है। शेर अफजल मरवत का नाम भी फहरिस्त में शामिल है, कल तक फाइनल कर लेंगे। दो स्टेटमेंट नाजरीन दिए हैं अख्तर मेंगल साहब ने। ये बलूचिस्तान के बड़े लीडर हैं और इनकी अपनी एक जमात है, बड़े तगड़े सियासतदान हैं। उनके दो स्टेटमेंट हैं, दोनों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एज इट इज। पढ़ना हो तो सर उन्होंने पढ़ लेना जाके। फिर एक उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मीडिया, अदलिया, पार्लियामेंट, आईन, तकरीबन हर एक इदारे की बहाली की तहरीकें चली हैं। कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि फौज की बहाली की तहरीक चली हो। मुल्क के तमाम इदारों की आज़ादी GHQ में कैद है। ये एक स्टेटमेंट है जनाब, और ये दिया है अख्तर मेंगल साहब ने। इनका दूसरा स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। अख्तर मेंगल साहब का दूसरा स्टेटमेंट है कि इमरान खान दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करें, हम साथ खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट मियां बीवी के मामलात में भी दखल अंदाजी करती है। अख्तर मेंगल साहब ने